Sanada from mathemaths.com. Let's start with question number 7 of exercise number 4.1. The statement of this question is 10x minus 1 over 2x plus 5 is equal to 3. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरिएबल हमारे पास सिर्फ एक है जो कि x है. x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है. इक्वेशन की इस साइड पर ये सारा फैक्टर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. ये जैसे ही इक्वेशन की इस साइड पर जाएगा तो ये यहाँ पे 3 के साथ आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 5. अब 3 इन दोनों एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये यहाँ पे 10x माइनस 1 इसी तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 3 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा. 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा. अब यहाँ पे ये -1 है. ये -1 इक्वल के इस साइड पर उठ के आएगा, यानी ये -1 इक्वल की इस साइड पर आ गया तो यहाँ पे ये +1 आ जाएगा. सो 10x इज इक्वल टू 6x प्लस 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16 आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे ये 16 आ गया. ये 6x यहाँ पे प्लस में है, ये इक्वल की साइड पर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा. सो 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 16. ये 10x माइनस 6x ये हमारे पास 4x आ गया. 4x इज इक्वल टू 16. अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. यहाँ 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ये 4 इक्वल की साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 16 ओवर 4 और ये आफ्टर कैंसिलेशन x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और x की वैल्यू को ही हमने फाइंड आउट करना था. इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com.